गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन। आज का टॉपिक है हाउसवाइफ, द बैकबोन ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। हमारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है, पूरा समाज का हमारा ताना बाना, देश का ताना बाना बना हुआ है, उसमें हाउसवाइफ एक बैकबोन की तरह काम करती है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। आज हम इस टॉपिक में वही देखेंगे कि ये कैसे है और उस हाउसवाइफ को हमने क्या से क्या बनाकर रखा हुआ है, इस पे हम जरा आज विचार करेंगे। घर के ऊपर एक पानी की बड़ी सी टंकी होती है जिसको हम ओवरहेड टैंक बोलते हैं, और उसमें एक इनलेट लगा रहता है, बड़ा पावरफुल पंप से उसका कनेक्शन होता है जिसमें से पानी भरता रहता है। हम समझते हैं कि पानी भर गया, दैट इज सफिशिएंट, लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि उस टैंक से हजारों आउटलेट कनेक्ट होते हैं, नल कनेक्ट होते हैं, उन आउटलेट में शावर कनेक्ट होते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा वाटर फिल्टर एंड व्हाट नॉट। वो सारा कुछ उसी टैंक से आउटलेट के रूप में अलग अलग जगह जुड़ा रहता है। अब जरा सोचिए कि इनलेट आपका सही है, बड़ा पावरफुल पंप है और पावरफुल पंप से इनलेट हो रहा है, लेकिन इन हजार तमाम आउटलेट में अगर एक आउटलेट में भी लीकेज है, अगर एक नल भी टपकता है या एक में भी कहीं लीकेज है, तो क्या उस टंकी का भराव रुक पाएगा? क्या वो टंकी भरी रह सकती है? कभी नहीं रहेगी। आप दूसरे दिन सवेरे देखिएगा, आप अचानक से हतप्रभ, टंकी तो रात को भरी हुई थी, क्यों खाली हो गई? ये लीकेज। पति उस टंकी को भरने का काम करते हैं, और ये जो टैंक हम कहते हैं वाटर टैंक, इसको हम टैंक ऑफ लाइफ कह सकते हैं। और ये जो पत्नी है ना, जिसको हमने हाउस वाइफ बनाकर रखा है, ये हाउस वाइफ है जो उन तमाम लीकेज को ये चेक करती है, ये तमाम लीकेज पर जबरदस्त काम करती रहती हैं, ये उसका ध्यान रखती है कि कहीं से लीकेज नहीं हो, अदरवाइज भरना बेकार हो जाएगा। ये वो हाउस वाइफ ही होती है जिसको पता है कि कब किस नल को कितनी देर के लिए कहाँ खोलना है और कहाँ नहीं खोलना, भले ही फिर वो पैसा हो या हमारी खुशियां हो, कब कहाँ किसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो हमारा चौकीदार है, जिसको हमने हाउसवाइफ कहा है, इसी को पता है, यही ये काम कर सकती है। हम पति ये काम नहीं कर सकते। हम टैंक को भर तो सकते हैं, लेकिन उसको खाली असमय खाली होने से हम उसको नहीं बचा सकते। ये जिम्मेदारी पत्नी ही निभाती है, ये जिम्मेदारी वो हाउस वाइफ ही निभाती है। देखिए, काम तो हमने इसको कितना क्रूशियल दे दिया, कितना इंपॉर्टेंट काम इसको दे दिया। जब काम करवाना हुआ तब तो हमने इसको कहा कि बस तुम ही हो जी कृष्ण, हमारे रथ की सारथी तो तुम ही हो, और ये तुम्हारे हाथ में हमने घर की बागडोर संभला दी, बच्चों की बागडोर संभला दी, और अब हम फ्री हो गए, जैसे अर्जुन फ्री हो गया था भगवान कृष्ण के हाथ में लगाम देकर। लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा ना, कितने दिन हम इनको बेवकूफ बनाएंगे? अल्टीमेटली जब रिवार्ड का टाइम आता है, जब अवार्ड का टाइम आता है, जब मुकुट पहनाने का टाइम आता है, तो हम फट से अपना सर आगे कर देते हैं। हाँ सर, यही है वो माथा, रख धर दो इसी पे मुकुट। ये विजय पताका जो देख रहे हैं, ये हम ही ने फहराई है साहब, रखो, यही है वो मोर मुकुट के लिए यही सर बना है। और उस समय अगर हमसे कोई पूछ ले कि मिसेस क्या करती है, नहीं, शी इज हाउस वाइफ, शी इज ओनली हाउस वाइफ, ये सिर्फ एक हाउस वाइफ है। वाह, अचानक से कृष्ण को हमने हाउस वाइफ, एंड शी इज डूइंग नथिंग, मियरली हाउस वाइफ। और ये करते 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 इस क्रूशियल काम को, इस इतने इंपॉर्टेंट काम को हमने इतना थैंकलेस जॉब, इतना वर्थलेस जॉब बना दिया कि आज अगर पत्नी से भी कोई पूछता है ना, मैडम क्या करती हैं, एकदम से झेप जाती है, रंग बदल जाता है उनके चेहरे का, मैं तो बस हाउसवाइफ। सोचिए कितना गरिमापूर्ण काम करने वाली को, उसको हमने कहां लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो ये बताने में झेपती है, और उसको भी लगने लगा नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करती, जस्ट हाउसवाइफ। ये पता है उसने जस्ट हाउसवाइफ क्यों कहा? क्योंकि हम ही हैं वो जो कभी अपनी मां से गुस्सा होके पूछ लेते थे, और कभी अपनी पत्नी से गुस्सा होके पूछ लेते कि आखिर में घर में तुम सारा दिन करती क्या हो। हम ही हैं, ये सारा एक सबका एक्सपीरियंस है, कोई हाँ कहे या ना, भले ही किसी ने कोई बोल के बोला होगा, किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन हमारा ये एक्सपीरियंस है साहब कि आखिर में घर में ऐसा क्या है कि बस तुम सारा दिन इतना परेशान रहती हो।
ये हर वाटर टैंक का वो लिखे संभालती हैं, ये वो हर थैंकलेस जॉब, ये एक ऐसा पोर्टफोलियो संभालती है जिसको बिल्कुल वर्थलेस पोर्टफोलियो समझा जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासें हम सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट के ट्रिक्स और टिप्स वो हम सीखते हैं, सेविंग कैसे करनी है उसकी क्लास, उसके सेमिनार, उसके वर्कशॉप हम अटेंड करते हैं। बेकार है सर, बेकार, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे का डिसबर्समेंट, पैसे का जो निकलना है वो हाउसवाइफ के हाथ से होता है, वो घर के हाथ से होता है मैक्सिमम पैसे का। सेविंग हमारे बस की बात नहीं है, कमाना अलग बात है साहब, सेविंग करना अलग बात है। पैसा कमा तो कोई भी कैसे भी करके लेता ही है, लेकिन उस पैसे को होल्ड करना, उसको पकड़ कर रखना, ये कला सब में नहीं होती है। ये जिसको हम हाउसवाइफ कह देते हैं ना, जस्ट हाउसवाइफ, ये हाउसवाइफ इसमें मास्टर होती है। और इसीलिए क्राइसिस की टाइम में भले कैसा भी वक्त हो, ये अपने को और अपने परिवार को इंक्लूडिंग हमको ये प्रेजेंटेबल बना के तो समाज के सामने पेश कर ही देती है, भले ही हमारी कुछ भी स्थिति हो, लेकिन ये हमें प्रेजेंटेबल बना देती है। पता है, इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते, इस शब्द के फ्रस्ट्रेशन के चलते हाउसवाइफ, जस्ट हाउसवाइफ, और हमने अपने सभ्य होने का एक बड़ा भारी सबूत दे दिया कि हमने हाउसवाइफ को रिप्लेस कर दिया होम मेकर से, और हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने होम मेकर बना दिया। साहब हाउसवाइफ जरा ऑफेंसिव लगता है, सो अब होम मेकर बोलेंगे। शब्द बदलने से क्या होगा? उस शब्द से जुड़ा जो हमारा इमेज यहां है उसको बदलना पड़ेगा, हमारे परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। हमारा परसेप्शन जब तक नहीं बदलेगा तब तक शब्दों को कितना भी बदलते रहे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें शायद पता नहीं है कि इसी फ्रस्ट्रेटिंग शब्द हाउसवाइफ या होम मेकर कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, इसी से बचने के लिए, इस लेबल, इस टैग से बचने के लिए बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी महिलाएं कुछ एक ऐसा करना चाहती है जिसको वो नहीं करना चाहती, उनके पास उतना समय भी नहीं होता और वो उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी वो अपने को उसमें झोंकती है ताकि वो इस लेबल से, ये जो उनके माथे पर लेबल लगा दिया ना हमने, होम मेकर या हाउसवाइफ, वो उससे छूट सके। ऐसा बहुत हो रहा है। सोचिए ना, हम अपनों से प्यार कहां करते हैं, हम तो उनको और फ्रस्ट्रेट करने लगे। हाँ, एक होता कि वो अपने काम के बाद और उनको ऐसा कुछ उनका पैशन है कि वो करती हैं, दैट इज गुड, दैट इज फाइन, लेकिन नहीं, वो अपने सुख के लिए करेंगी, लेकिन ये दुख को दूर हटाने के लिए कर रही है। दोनों में बहुत फर्क है। कोई काम हम दुख से बचने के लिए करते हैं और कोई काम हम सुख के लिए करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब समय आ गया है, अब हमें इस कृष्ण को इसका असली औहदा देना पड़ेगा। अब ये मोर मुकुट को हमको इसी के सर पे रखना पड़ेगा, तभी काम होगा, वरना अब नहीं होगा। एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये जो कॉन्सेप्ट बना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बना हाउसवाइफ, गृहिणी के लिए, इसके दिमाग में भी ये इतने डीप तक चला गया कि ये भी इतनी झेपती है बताने के लिए कि हाँ मैं एक हाउसवाइफ हूं। इतना थैंकलेस जॉब, इतना वर्थलेस जॉब तो ये नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रूट गहरी है। और जब यार मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे एकदम साफ साफ नजर आया। इकोनॉमिक्स, जब हम एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़नी शुरू करी तो उसमें हम पढ़ते थे एक्टिविटीज दो रकम की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाना समझ लीजिए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही महिलाओं का, लेडीज का जो हाउसवाइफ का जो काम है या होम मेकिंग का जो काम है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए कहां से चली आ रही है ये बातें, कैसे समझ लिया हमने इसको कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और हमारा ध्यान तो पूरा इकोनॉमी पे रहता है, और बस इसलिए हमने समझ लिया कि ये बेकार का काम है। अब एक बात समझते हैं, जो सेविंग की असली की, ये हमेशा महिलाओं के पास होती है, ये लेडीज के पास होती हैं। अब अगर मान लीजिए एक परिवार का खर्चा एक साल का 15 लाख रुपया है, और वहां से अगर किसी भी तरीके से प्लानिंग करके अगर उस घर की हाउसवाइफ ने 75,000 रुपए बचा लिए, और वो 75,000 रुपए उसने अपने ही हस्बैंड के द्वारा इन्वेस्ट करवा दिए। आजकल वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कई होते हैं, कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के,
उसमें यदि वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो सेक्शन आई थिंक 88 में उनको रिबेट मिलता है। अब ये किसके कारण हुआ? ये जो रिबेट मिलेगा ये एक अर्निंग हुई ना, और ये 75,000 रुपए जो बच गए, जो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी एक अर्निंग हुई ना। अब बताइए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अब बताइए कि क्या ये राष्ट्रीय बचत में, पूरी नेशनल सेविंग में ये ग्रोथ नहीं कर रहा है? क्या एक हाउसवाइफ का स्वस्थ होने के कारण, एक हाउसवाइफ का अलर्ट होने के कारण क्या हमारे जीडीपी पर अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि अर्निंग तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और सेविंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? और फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, फिर हम बातें करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की, फिर हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट की। उसका तो रूट ही नहीं है। और एक बात मैं बताऊं कि ये सेविंग, ये घर को चलाना, ये सिर्फ पत्नी का काम नहीं है। हमको पता नहीं चलता कि पत्नी कहां कहां ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहती है, ये हमें पता नहीं चलता। आज मैं बता देता हूं। देखिए, पुरुष होने के नाते और कमाने वाले होने के नाते हमारे पास ना बोलने का हक बहुत कम होता है। बच्चे 10 चीज मांगेंगे, आप 5 चीजों में ना कर देंगे, 5 चीज में आपको हाँ करना पड़ेगी। पत्नी कुछ कहेगी, परिवार के बाकी लोग कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, ये है वो है, इधर उधर बहुत सारा खर्चा है। हम उसमें बार बार ना नहीं कह सकते, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये हल्का दिखता है, दैट लुक्स चीप। ये जो ना कहने वाला काम है ना, ये हमारे बिहाफ में हमारी पत्नियां करती हैं, जिसको हम जस्ट नथिंग हाउसवाइफ कह देते हैं। और ये ना कहने के कारण हम कितने कर्जों से बच जाते हैं, और इस ना कहने के कारण हम कितनी जिल्लतों से बच जाते हैं ना, इसका हमको ख्याल नहीं है। अगर हम जब इसको कॉन्शियसली सोचना शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा हमें तो बहुत बार ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये ना 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 के कारण साहब बहुत सारे कर्जों से हम बच जाते हैं और बहुत सारी जिल्लतों से हम बच जाते हैं। ऐसा नहीं है। यही है जस्ट अ हाउसवाइफ, यही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, लेकिन थैंकलेस, बिल्कुल थैंकलेस पोर्टफोलियो को संभालती है, जो कि आपकी राष्ट्रीय बचत की जननी है। जिस दिन तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी, हम भी फ्रस्ट्रेट रहेंगे और हमारी पत्नियां भी फ्रस्ट्रेट रहेंगी। वो भी किसी न किसी दूसरे अल्टरनेट काम को पकड़कर अपने इस काम में एक्सेलेंस बढ़ाने को सोच ही नहीं सकेगी, क्योंकि उनको लगता है ये काम तो काम ही नहीं है। इसलिए होम मेकिंग, हाउस मेकिंग या हाउस वाइफ के काम में एक्सेलेंस को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक्सेलेंस तब बढ़ेगा जब हम उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। एक फीमेल के एंगल से अगर हम देखें और सही में अगर हम सेंसिटिविटी के साथ उसको देख पाए, तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत पीड़ा देने वाला सब्जेक्ट है। थैंक यू।